राधे राधे दोस्तों, आर बी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। द्रौपदी पांच पांडवों के संबंध कैसे बनाती थी। दोस्तों वीडियो पूरा सुनना, अद्भुत आनंद आएगा। संभव द्रौपदी भारत की वही प्रथम महिला है जिसके पांच पति थे या वही पांच पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के लोग यही समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडवों एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षा तट के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के सवयवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था और वहीं भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर यही भी कि एक नहीं पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यही प्रतियोगिता जीत ली। जब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि पांचों पांडव ब्रह्मागण गणवेश धारण कर पहुंचे थे, लेकिन श्री कृष्ण के आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या पांचों पांडवों की वही पत्नी कैसे बन गई, यही बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उन्हें योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हट बढ़ाकर में 5 बार वर मांगे, इसीलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वहीं भी ये जानते थे कि उसे अपने पांचों पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया था कि वही प्रतिदिन कन्या भाव यानी कुमार को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये सुझाव दिया कि हर साल वही पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वही अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। है कि द्रौपदी जो पांचों पांडव की पत्नी थी, एक साल से समय अंतराल के लिए हर पांडवों के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवाज में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यही दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। द्रौपदी 1 वर्ष की अवधि अभी अभी प्राप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूल वंश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट ने ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए
उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अंत क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ने हुए वहीं द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वहीं अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वहीं उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलने से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिनका नाम इरावान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। द्रौपदी और सत्यभामा संवाद। एक दिन की बात है, पांडव और ब्रह्मलोक आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रश्न करते रहते हैं। मैं देखती हूँ वे लोग सदा तुम्हारे वंश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वंश में रहे। द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे ऐसी दुराचारिक स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो। जब पति को यही मालूम हो तो वहीं अपनी पति के वंश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताइए कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती है। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही साधना से सब पांडवों की सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असंभवता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। के अभिप्रिया को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा, धन या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उसके बैठे बिना सव्य नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्मों की शरण में रहती हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर जरूर कर देना। ऐसे ही इतिहास, वीडियो, धर्म की आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।